मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रश्न पत्र कहां से और कैसे होता है वायरल। आपको पता है कि हर वर्ष बोर्ड एग्जाम मार्च माह में कंडक्ट करा जाता है, लेकिन इस वर्ष आप सभी का एग्जाम फरवरी माह में है। इसका सिंपल सा रीजन है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव अप्रैल माह में आयोजन कराया जाएगा। आप सभी वोट डालेंगे। अगर आप 18+ हो गए हैं तो, नहीं हुए हैं तो भी आप कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का समर्थन करेंगे। एंड फाइनली हमको उन सब बातों से मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि वार्षिक परीक्षा का पेपर कैसे होता है वायरल, और इस बार सरकार ने क्या सख्ती बरती है कि पेपर लीक ना हो। एक एक चीज को समझेंगे। डिटेल के साथ वीडियो लेकर के आया हूं, बाकायदे इमेज के साथ समझाऊंगा। और मध्य प्रदेश की किसी एक राज्य नहीं बल्कि हिंदुस्तान की कोने कोने में बैठे हुए राज्यों पर डिस्कस करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक मैं रोड मैप बनाया हूं। इसके थ्रू आपको टाइमिंग भी बताऊंगा कि कब क्या टाइमिंग सरकार द्वारा आदेश जारी करके बताया गया है और किस प्रकार से थाने से लेकर के और आपके स्कूल सेंटर तक आपका प्रश्न पत्र पहुंचेगा। लेकिन उसके पहले मैं यही बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक टॉपर सीरीज में नहीं जुड़ा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉपर सीरीज में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, जाइए जाकर के जुड़िए। वहां पर उन सभी वीडियो को लेकर के आता हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। वर्तमान समय में लगभग 10 से 15,000 बच्चों को लगातार फायदा मिल रहा है, जो कि टोटल फ्री है। तो आप फायदा उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके 2 से 3 दिन पहले आप सबका पेपर आपके नजदीकी स्कूल के थाने में आ जाता है। एक अफवाह फैली थी कि इस बार प्रश्न पत्र को थाने में नहीं बल्कि बैंकों में रखा जाएगा। ये अफवाह था, बैंकों में नहीं थाने में ही रखा जाएगा प्रश्न पत्र। देखिए, सपोज करिए कि यहां पर थाने प्रश्न पत्र है और ये रहा आपका पेपर। ठीक है, आपके स्कूल के केंद्र अध्यक्ष और कलेक्टर साहब पहुंचेंगे थाना 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में। इनको हर हाल पहुंचना है। सभी स्कूल के केंद्र अध्यक्ष एक ही थाने में आएंगे जो आपके आसपास क्षेत्र का थाना होगा। तो पहली बात, अगर पेपर लीक होता है तो यहीं से पेपर लीक होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर पुलिस लीक कर देते हैं पेपर। अगर पुलिस की कोई बेटा बेटी रहती है तो वो निकाल के दे देते हैं। या फिर दूसरी बात ये होता है कि केंद्र अध्यक्ष को जैसे ही पेपर मिलता है वो पेपर को कर देता है वायरल। इस बार जहां पेपर वितरण होगा वहां पर कलेक्टर साहब भी मौजूद रहेंगे। सभी केंद्र अध्यक्ष आएंगे अपनी अपनी पेटी लेकर के, वो एक पेटी लेकर के आएंगे। पेटी में रखेंगे इस प्रश्न पत्र को और प्रश्न पत्र लेकर के और वहां से रवाना हो जाएंगे सीधे स्कूल केंद्र की तरफ। उनको कहीं और नहीं जाना है, सीधे स्कूल केंद्र जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से स्कूल केंद्र जाएंगे। जब वो स्कूल केंद्र जाएंगे तो उनके साथ में कलेक्टर साहब का एक आदमी भी साथ में बैठा रहेगा। ज्यादातर पेपर इसी रोड में लीक होता था जब वो जाते थे। ये भी चांस खत्म हो गया। अगर कलेक्टर साहब का आदमी करप्ट नहीं हुआ तो वो भी करप्ट होगा, रिश्वत लेकर के मान जाएगा, तो पेपर यहां से वायरल हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। स्कूल पहुंचना उनको जरूरी है 8:30 तक। कोई भी कीमत में 8:30 तक केंद्र अध्यक्ष और कलेक्टर साहब के आदमी पेटी लेकर के, जिसमें पेपर रखा रहेगा, स्कूल पहुंचेंगे 8:30 तक। और बच्चों की उपस्थिति होने का अनिवार्य कब है? 8 बजे। ये सारे के सारे बच्चे हैं, भगदड़ भगदड़ मचाते जाएंगे स्कूल। 8 बजे उनको स्कूल में हर हाल पहुंचना है। उनको लास्ट एंट्री का टाइम मिलेगा 8:30। 8:30 वो पूरा का पूरा अपना एंट्री ले लेंगे, जिनको जिनको एग्जाम देना है। अपने कक्षा में दाखिला ले लेंगे जहां पर उनका रोल नंबर लिखा गया है। तो सपोज करिए कि ये एक कमरा है और इस कमरे को मैंने यहां पर ला करके रख दिया। ये एक कमरा है, यहां पर सभी छात्र बैठेंगे 8:30 तक। ध्यान सुन लो, 8:30 के बाद अगर आप कक्षा 10वीं या 12वीं के हैं, आपके प्रवेश को बंद कर दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे ही आप सब कक्षा में बैठे तो आपका बॉक्स खुलेगा 8:30 में ही। कैसे? सभी स्टूडेंट्स के सामने यहां पर कलेक्टर साहब का आदमी मौजूद रहेगा, सभी स्कूल के शिक्षक मौजूद रहेंगे और केंद्र अध्यक्ष साहब बच्चों के सामने ही प्रश्न पत्र के लिफाफे को खोलेंगे, पेटी को खोलेंगे। समझो, वो पेटी खोलेंगे और दिखाएंगे, देख लो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र पैक है, कहीं कोई भी खुला हुआ नहीं है पैकेट। ठीक है, जब ये प्रक्रिया चलेगी तो उस वक्त ना तो किसी शिक्षक के पास मोबाइल होगा, ना तो केंद्र अध्यक्ष के पास मोबाइल होगा, ना तो कलेक्टर साहब के आदमी के पास मोबाइल होगा, ना तो किसी स्टूडेंट के पास मोबाइल होगा। तो पेपर खुलेगा 8:30 तक, जब आपका लास्ट एंट्री का टाइम रहेगा।
जैसे ही पेपर खुला आप सब कक्षा में बैठ जाओगे। कक्षा में बैठने के बाद आप सबकी कक्षा में पैकेट का वितरण किया जाएगा 8:45 तक। पैकेट क्या होता है? ये वही पैकेट होता है जिसमें एक कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठते हैं उतने पेपर भेजा जाता है। वो पैकेट भेजा जाएगा 8:45 तक। तो एक पेपर लीक होने का चांस यहाँ पे रहता है कि जैसे ही प्रश्न पत्र खुला और पैकेट बांटने के बीच के टाइम में 8:30 और 8:45 के बीच में पेपर हमेशा लीक होता है। ये एक चांसेस है पेपर लीक होने का। ठीक है, बस अगर यहां पर बरत गया तो पेपर वायरल नहीं होगा। क्योंकि देखो यहां पर तो कलेक्टर साहब रहेंगे, यहां से कलेक्टर का आदमी आएगा स्कूल तक, पूरा वो साथ में एकदम चिपका रहेगा चुंबक के जैसे। ठीक है, तो पेपर लीक होने कोई चांस नहीं है। ये आपका एक लास्ट टाइम है जहां पर पेपर वायरल होता है और लोग करते भी हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कॉपी का वितरण किया जाएगा 8:50 पर। आप सबको 8:50 में कॉपी मिल जाएगा। 5 मिनट का समय मिलेगा, पूरा का पूरा आपको 5 मिनट के अंतराल में कॉपी में अपना रोल नंबर बहुत ही सुंदर अंकों में भरना है। क्योंकि इस बार OMR सीट दिया जाएगा, OMR सीट में आपको भरना है और इस बार मशीन के थ्रू आपका रोल नंबर जांचा जाएगा। तो बढ़िया सुंदर अंकों में आपको भरना है अपना पूरा डिटेल्स कि आप का नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आप किस क्लास के विद्यार्थी हो, कौन सा सब्जेक्ट लिए हो, पूरा पूरा आपको भरना पड़ेगा। जैसे तुम भरते हो तो 5 मिनट बाद आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा और प्रश्न पत्र को सबसे पहले पूरा का पूरा रीड करना है कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया है, हमसे क्या क्या बनता है, जो जो बनता है उसे आप टिक कर लेना एक पेंसिल की सहायता से। ये करने के बाद फाइनली आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे और 9 बजे से तुमको कॉपी लिखना स्टार्ट कर देना है। इस बार आपको कोई एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलेगा, जिसे लूक शीट बोलते हो कि अगर पेज भर गया तो लूक शीट मिले, तो इस बार नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि इस बार आपकी कॉपी होगी वो 35 पेजों की रखी गई है। कॉपी का पेज बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को लूक शीट ना मिले। तो बढ़िया आप चयन कर लीजिएगा कि 2 नंबर के प्रश्न को हमको इतने पेजों में लिखना है, 3 नंबर का प्रश्न इतने पेजों में और 4 नंबर के प्रश्न इतने पेजों में, उसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा। अगर ऐसा हुआ कि 2 नंबर का हम लिख रहे हैं 4 पेज, 3 नंबर का लिख रहे हैं 1 पेज, अगर ऐसा करोगे तो डेफिनेटली तुमको कॉपी पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी और तुमको कॉपी नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे प्रश्न छूट जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यह है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आपके थाने से लेकर के स्कूल तक आएगा और लीक होने की संभावना कहाँ कहाँ है ये भी मैं बता दिया हूँ। लेकिन इस बार सरकार चेंज हुआ है, सख्ती है, पेपर वायरल नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं टॉपर सीरीज 2024 में जरूर जुड़िएगा। वहां पर सभी मोस्ट IMP क्वेश्चंस, वायरल पेपर और इसके साथ मॉडल पेपर और वे सभी क्वेश्चंस बताऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं। मैंने पहले भी टॉप कराया है एंड डेफिनेटली इस बार फिर MP में टॉप करवाऊंगा। क्लास 10th का स्टूडेंट्स MP में टॉप आएगा, पक्के से आएगा, ये वादा करता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक एक प्रोसीजर आपको बहुत आसान भाषा में समझाया हूं। अगर सच में ये हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट सेक्शन में थैंक्स लिख करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं करता हूं वीडियो को एंड। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।